स्वागत है आपका आर्टिस्टिक सोल चैनल में, जहां हम वेस्ट मटेरियल से कुछ यूजफुल क्राफ्ट बनाने की कोशिश करते हैं और बाय चांस कभी कभी वो खूबसूरत भी बन जाते हैं। और आज आपको इसमें सबसे वेस्ट मटेरियल जो लगभग 20 साल पुराना है उसको भी इस्तेमाल करके बताऊंगी। जी हाँ, ये कपड़ा हमारे घर में बस ऐसे ही 20 सालों से पड़ा था और इसे देखकर हमेशा मैं सोचा करती थी कि इससे कभी न कभी कोई ना कोई तो क्राफ्ट जरूर बनाऊंगी। आज मौका मिला है तो इसका इस्तेमाल आपको मैं करके जरूर दिखाऊंगी। इसके साथ ही साथ मैं कुछ बची हुई लेसेस का भी यहाँ इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। फेस्टिवल सीजन में इस तरह के मिठाई के डब्बे तो हमारे पास आते ही हैं, लेकिन हम अक्सर उन्हें फेंक देते हैं। लेकिन मैं कुछ डब्बों को संभाल के रखती हूँ क्योंकि मेरे क्राफ्ट के लिए ये सबसे अच्छा बेस मटेरियल रहता है और इसकी वजह से हमारे क्राफ्ट में काफ़ी टाइम बच जाता है। तो मैं आज इन्हीं का इस्तेमाल करने वाली हूँ। ऐसे मैंने 3 से 4 डब्बे लिए हैं और इसकी एक साइड को इस तरह से इसमें निकाल दिया है। बाकी के नीचे पोर्शन को हम सेम टू सेम रखेंगे। इस तरह से हमें इन सभी डब्बों में इस तरह से कटिंग करके इन्हें तैयार कर लेना है। ऐसे मैंने 4 बॉक्सेस लिए हैं और उन सब की कटिंग मैंने ऑलरेडी कर ली है। अब जो हम नेक्स्ट स्टेप लेने वाले हैं उसके लिए इस डब्बे की चौड़ाई और ऊंचाई और लंबाई पता होनी चाहिए। तो हम यहाँ मेजरमेंट ले लेंगे। तो ये ½ kg का बॉक्स है। इसकी लंबाई चौड़ाई लगभग 18.5 बाय 14.5 है। अब इसकी ऊंचाई कैसे लेनी है वो हम इस तरह से देखेंगे कि हमें इन चारों बॉक्सेस को यहाँ पर रख कर इसकी टोटल लंबाई को लेना है। मैं वैसे यहाँ पर 4 डब्बे ले रही हूँ तो मैंने इस हिसाब से इसकी लंबाई ली है। अगर आप इसमें 3 सेक्शन या 2 सेक्शन भी रखना चाहें तो आप उसके अकॉर्डिंग लंबाई ले लीजिएगा। इसके बाद हमें इस तरह के कार्डबोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। ये वाला कार्डबोर्ड मैंने अपनी ड्राइंग कॉपी से निकाला है जो A3 साइज की आती हैं। इसका कार्डबोर्ड इसके लिए सबसे परफेक्ट था, इसलिए मैंने इस्तेमाल किया है। आप कोई भी कार्डबोर्ड यहाँ पर ले सकते हैं, बस ज़्यादा मोटा ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बेस के लिए मैंने यहाँ पर डब्बे का ही साइज़ ले लिया है। बस इस बॉक्स को इस कार्डबोर्ड पर रख के उसकी मार्किंग करके इसे कटिंग कर लें। ये तो आसान है। अब जो हमने मेजरमेंट्स लिए थे 18.5 बाय 14.5 का, इसकी मार्किंग करके हम ऐसे 3 पीसेस यहाँ पर निकालेंगे। एक पीछे की तरफ रहेगा और 2 पीसेस जो हैं वो साइड में लगेंगे। पीछे वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा बनेगा, इसलिए बहुत ही अच्छे से मेजरमेंट के साथ आप उसकी कटिंग कीजिएगा, नहीं तो ये कार्डबोर्ड भी वेस्ट हो जाएगा और ये यूज़ में नहीं आएगा। इसे ड्रॉ करके मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो ये एक पीस तो हमारा तैयार हो गया है। अब 2 साइड के पोर्शन कट करने हैं, तो वही मार्किंग लीजिए, जितनी उसकी चौड़ाई है वो यहाँ पर ड्रॉ कर दीजिए और आपको ऐसे 2 पीस निकालने होंगे। इसके ऊपर भी हमें इसी तरह से मार्किंग करके इसकी कटिंग करनी होगी। मैंने जो भी आपको स्टेप बताएं प्लीज़ इसे फॉलो कर लीजिएगा ताकि आपकी कटिंग एकदम बराबर से हो। तो एक पीस तैयार है हमारा। दूसरे पीस को मार्क करने की ज़रूरत नहीं है, बस कार्डबोर्ड के ऊपर हमारे पहले पीस को रख कर उसको ट्रेस कर लेंगे ताकि हमें एग्जैक्टली साइज़ मिल जाए और बस इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये 2 पीसेस भी हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो टोटल 3 पीस हमने यहाँ पर कट किए हैं जो कि हम इस बॉक्स के साइड में लगाने वाले हैं। तो ये कपड़ा इसके ऊपर कैसे लगेगा वो एक बार देख लीजिए। मैं आपको एक ही पीस पर इसका काम करके दिखाऊंगी, बाकी के पीस मैं जल्दी ही रेडी कर लूँगी। अब मैंने इसके ऊपर इसे रखा है और आसपास थोड़ी बहुत स्पेस छोड़कर इसकी कटिंग कर लेनी है। अगर आपको इसको ऐसे ही रखकर काटने में परेशानी हो तो आप इसे सेफ्टी पिन से भी थोड़ा सा सिक्योर कर सकते हैं और उसके बाद कटिंग कर लीजिए। यहाँ पर हम इसे चिपकाने के लिए फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करने वाले हैं और वो सिर्फ साइड में लगेगा। थोड़ा बहुत आप अंदर लगा सकते हैं, ज़्यादा ग्लू मत लगाइएगा क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो ज़्यादा ग्लू होने की वजह से वो मार्क उस कपड़े पर भी आएंगे जहाँ जहाँ वो ग्लू होगी। आप जब भी इसके ऊपर ग्लू लगाएं तो उसे या तो ब्रश से अच्छे से स्प्रेड कर लें या बहुत ही कम मात्रा में उसका इस्तेमाल करें। तो इस तरह से मैंने इसके ऊपर ग्लू लगा दिया है और इसके किनारे जो हैं, जो एक्स्ट्रा पार्ट हैं वो हमने कट कर लिए हैं और इसके बाद हम इसके ऊपर पेस्ट करेंगे अच्छे से प्रेस करते हुए। मैं जो नॉर्मली ग्लू अपने सभी क्राफ्ट में इस्तेमाल करती हूँ, मैंने इसका इस्तेमाल उसमें नहीं किया था क्योंकि वो थोड़ी सी येलोइश है और अगर वो रंग इस कपड़े पर आ जाएगा तो इस कपड़े का जो कलर है वो चेंज हो सकता है। इसलिए आप किसी भी ट्रांसपेरेंट ग्लू का इस्तेमाल करें या सबसे बेस्ट आप इस फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करें। इस तरह से मैंने इसे थोड़ा सा स्ट्रेच करते हुए अंदर की तरफ अच्छे से पेस्ट किया है। इसके किनारों को अच्छे से ट्रिम करके इसे पेस्ट करने पर इसमें बिल्कुल भी रिंकल्स नज़र नहीं आएंगे और ये एकदम स्मूथली इस पर पेस्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मेरे ग्लू के भी निशान नज़र नहीं आ रहे हैं। मैंने बाकी के बचे हुए पीसेस को भी इसी तरह से कवर कर लिया है। अभी सब तैयार हैं। इसके बाद हमें इस बॉक्स के किनारे पर भी थोड़ा बहुत तो कपड़ा लगाना ही होगा। आप चाहें तो इस पूरे बॉक्स को कवर कर सकते हैं, लेकिन साइडों के पोर्शन को ज़रूर छोड़ दीजिएगा। तो मैंने इसे किस तरह से कवर किया है ये देखिए। मैंने आगे की तरफ
और ऊपर के पार्ट में बस ये किनारों पर इस तरह से कपड़ा पेस्ट कर दिया है और इस ढक्कन पर सिर्फ ये आगे आगे मैंने कपड़ा चिपकाया है। आप पूरा भी लगा सकते हैं। मैंने थोड़ा सा कपड़ा बचाने की कोशिश की है ताकि अगले क्राफ्ट में कभी वो काम आए। बस इसी तरह से बाकी के डब्बों को भी कर लेंगे। बस एक डब्बे पर आपको सबसे ऊपर ये कपड़ा चिपकाना है। अब इन सभी तैयार पीसेस को जमाना कैसे है, इसे चिपकाना कैसे है, वो भी बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये स्टेप फॉलो करेंगे तभी आपका ये बिल्कुल अच्छे से सेट होगा। जल्दबाजी में ग्लू लगाकर इसे आप ख़राब मत कीजिएगा। बेस वाले पीस पर मैंने ये चारों डब्बे रख दिए हैं। साइड में आप ये देख रहे हैं कि खाली जगह है, यहीं पर हमें ग्लू लगानी है और हैंड टू हैंड इसे पेस्ट करना है। सबसे नीचे बॉटम वाले पीस पर कोई ग्लू नहीं लगेगी, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, नहीं तो नीचे वाला बॉक्स उस नीचे वाले पीस से अगर पेस्ट हो गया तो वो खुलने में दिक्कत करेगा। मैंने यहाँ साइड में इस तरह से ग्लू लगाई है, पहले नीचे की तरफ ग्लू लगाई है और इस पीस को इस तरह से रखकर थोड़े से प्रेशर के साथ इसे दबाया है ताकि ये आराम से इसके ऊपर पेस्ट हो जाए। इसी तरह हम दूसरी वॉल यानी दूसरी साइड पर भी थोड़ी बहुत ग्लू लगाएंगे और आपको वो सेकंड पीस भी यहाँ पेस्ट करना है। एक और चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि नीचे वाले बॉक्स के किसी भी पोर्शन पर बिल्कुल भी ग्लू नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वो बाद में अगर पेस्ट हो गया तो वो निकलेगा नहीं और ये क्राफ्ट ऐसा ही बेकार हो जाएगा। पीछे भी हम इसी तरह से लगा रहे हैं। फ़िलहाल मेरे पास कोई भी हुक या इस तरह की चीज़ नहीं थी जो मैं इसमें लगा पाऊँ, तो मैंने इन घंटियों का इस्तेमाल किया है जो मैं अक्सर अपने क्राफ्ट में इस्तेमाल करती हूँ। ये थोड़ी मीडियम साइज़ की घंटियाँ हैं। इसके सिर्फ आगे की तरफ आपको ग्लू लगानी है और जो हमने बॉक्स बनाए हैं उसके बिल्कुल बीचों बीच इसे इस तरह से पेस्ट कर देना है। अगर आपके पास ड्रॉर जैसे हुक्स या जिसे भी जो भी कहते हैं वो अगर आपके पास हैं तो बहुत ही बढ़िया है, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ घंटी इस्तेमाल की है तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमारा बेस तो तैयार हो गया है और आपको ये पता ही चल गया होगा कि हमने ये क्या बनाया है। तो ये एक ड्रॉर है, इसके ऊपर हम डेकोरेशन करेंगे। बहुत ज़्यादा डेकोरेशन मैंने नहीं की है, मैं बहुत ही सिंपल डेकोरेशन इसके ऊपर रखूँगी। मेरे पास ये कुछ बची हुई लेसेस के पीसेस पड़े थे जो मैं यहाँ पर मैचिंग करते हुए इसे लगा दूँगी। और कुछ ये राइनस्टोन थे, ये भी काफ़ी सालों से ऐसे ही पड़े हैं, कोई क्राफ्ट इनसे बना ही नहीं, तो मैंने सोचा ब्लू पे ब्लू कुछ अलग अच्छा लगना चाहिए, तो बस इसके आसपास मैंने यहाँ पर ये राइनस्टोन भी पेस्ट कर दिए हैं। वैसे अगर आपको मेरा बनाया हुआ ये क्राफ्ट अच्छा लगे, आप सेम बनाना चाहते हैं, तो ये मटेरियल भी आपको बड़ी आसानी से किसी भी क्राफ्ट शॉप पे या कपड़े की शॉप पर मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी कोई अच्छा सामान पड़ा है जो डेकोरेशन के लिए इस पर इस्तेमाल किया जा सके तो आप वो कर सकते हैं। तो लीजिए, लगभग 20 साल पुराने इस कपड़े और मिठाई के बेकार डब्बों से हमने ये टेबल ऑर्गेनाइजर तैयार कर लिया है, जो हमारे काफ़ी सारे छोटे छोटे सामानों को संभालने में हमारी बहुत मदद करेगा। ये काफ़ी सालों से मुझे बनाना था और आज आपको सिखाने के चक्कर में ना मैंने इसे बना ही डाला। तो कैसा लगा आपको ये क्राफ्ट आइडिया? और पता है, कुछ लोग बोलते हैं कि ये वर्किंग कंडीशन में नहीं होते, मैं आपको इसे खोल कर दिखा रही हूँ, ये बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में है। इनफैक्ट इसमें मैंने अपना बहुत सारा सामान रख भी लिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसके अंदर क्या क्या रखा है। फिलहाल मुझे अपने क्राफ्ट के सामान इसके अंदर रखने थे, इसलिए मुझे ये बनाना था, तो मैंने अपने सारे एक्रेलिक कलर की बॉटल्स इसके अंदर रखी हैं जो अक्सर हमेशा मेरी इधर से उधर डोलती रहती हैं। तो मेरे पास ऑर्गेनाइजर होगा तो कितनी अच्छी बात है। साथ ही साथ इसके अंदर मैंने कुछ क्राफ्ट मटेरियल भी रखे हैं जिसमें कुछ राइनस्टोन, मोती, घुंघरू, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो इधर उधर फैलती रहती हैं, तो हमने इसके अंदर वो भी जमा लिए हैं। इस तरह से आप इसमें कोई भी सामान जमा सकते हैं। अगर आपके पास कॉस्मेटिक्स हैं तो अपने कॉस्मेटिक्स भी इसमें रख सकते हैं, या फिर आप अपनी ज्वेलरी इसके अंदर रख सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। तो आप अब जल्दी से मुझे बताइए कि आज का ये बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट वाला क्राफ्ट आइडिया आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ढेर सारे रेड हार्ट भेजिएगा। अगले संडे को ठीक 2 बजे फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप क्राफ्टिंग। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले संडे को इसी चैनल आर्टिस्टिक सोल पर।